सुपर सैटरडे की दूसरी बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस आज जयपुर में चुनावी घोषणा पत्र रैली करेगी और एक दिन पहले दिल्ली में अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करने के बाद जयपुर में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। इस रैली में कांग्रेस अपने घोषणा पत्र की खासियत जनता को बताएगी। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राजस्थान में खाता तक नहीं खोल पाई और पिछला विधानसभा चुनाव भी वो हार गई और इसीलिए कांग्रेस राजस्थान पर फोकस कर रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जाति जनगणना, आरक्षण से 50% की लिमिट हटाने, किसानों को एमएसपी की गारंटी, संसद में महिलाओं के लिए फौरन आरक्षण और 30 लाख सरकारी नौकरी जैसे कई वादे किए हैं। तो एक दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था और इस घोषणा पत्र की जो तमाम खास बातें हैं उसे लेकर आज घोषणा पत्र रैली आज कांग्रेस की ओर से की जाएगी, जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जनता के बीच पहुंचेंगे। कांग्रेस ने शुक्रवार को साल 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा दांव चल दिया है। कांग्रेस ने अपने 5 फॉर्मूले वाली 25 गारंटियां जारी कर दी। ये वो गारंटियां हैं जिसका खेल कर्नाटक के चुनाव में देश पहले ही देख चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर पलटवार कर दिया और यह भी बता दिया कि आखिर बीजेपी का संकल्प पत्र कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र से अलग क्यों है। पहला वोट पड़ने के 2 हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को बड़ी प्लानिंग के साथ डिजाइन किया है। कर्नाटक में गारंटी कार्ड जारी करके कांग्रेस ने कर्नाटक में जीत हासिल की थी और अब उसी गारंटी वाली शैली को कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी जगह दी है। जिसमें सीधा फोकस देश के उस सबसे कमजोर वर्ग पर है जो भारत का सबसे बड़ा वोट बैंक भी माना जाता है। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस पर आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये दावा किया कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एक विदेशी तस्वीर का इस्तेमाल किया है। इस तस्वीर की इतनी चर्चा क्यों है, आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 वर्गों के लिए 5 गारंटियां हैं। हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, युवा न्याय। ये जो मैनिफेस्टो बना है, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है। कांग्रेस की एक गारंटी का मतलब क्या है, आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए बीजेपी का बयान, जिसने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर व्यंग कसा है। ख्वाबों ख्यालों वाला मौका मिला तो वो ये करके दिखाएंगे। मतलब एक कहावत होती है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। यहां तो 4 पीढ़ी निकल गई, 4 उम्र गुजर गई और अब वो कह रहे हैं कि साहब अब वो कमाल करके दिखा देंगे। देखिए कितनी मजेदार बात है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र का नाम रखा है न्याय पत्र। मतलब 55 साल तो अन्याय किए हैं, मान लिया। कांग्रेस ने सबसे पहले युवा वोटरों पर फोकस किया है और उनके लिए 5 गारंटियां जारी की हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में युवा न्याय का मतलब है पहली गारंटी पहली नौकरी पक्की, दूसरी गारंटी भर्ती भरोसा, तीसरी गारंटी पेपर लीक से मुक्ति, चौथी गारंटी इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा और 5वीं गारंटी युवा रोशनी। इसी तरह कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं को 5 गारंटी दी है। पहली गारंटी महालक्ष्मी योजना, दूसरी गारंटी शक्ति का अधिकार, तीसरी गारंटी आधी आबादी पूरा हक, चौथी गारंटी अधिकार मैत्री और 5वीं गारंटी सावित्रीबाई फुले हॉस्टल। किसान, पिछड़ा वर्ग और श्रमिकों को भी ऐसी ही 5 गारंटियां दी गई हैं। कांग्रेस के प्रमुख वादे हैं
जाति जनगणना, आरक्षण पर 50% कैप हटाना, किसानों को एमएसपी की गारंटी, ईवीएम के साथ वीवीपैट की अनिवार्य गिनती, अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, मौलाना आजाद छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यकों को आसान ऋण, गरीब महिला को 1 लाख रुपए सालाना, सरकारी नौकरियों में 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित, मानहानि केस अपराध मुक्त होगा, एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का विरोध, दल बदल कानून में बदलाव किया जाएगा, दूसरी पार्टी को वोट देने वाले जनप्रतिनिधि की सदस्यता रद्द होगी, जांच एजेंसियों की शक्ति को कम किया जाएगा, बुलडोजर न्याय को खत्म किया जाएगा। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी ने चुटकी ली। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने न्यूयॉर्क की तस्वीर लगाई, जिस पर बीजेपी ने तीखा हमला किया है। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि घोषणा पत्र में कांग्रेस ने न्यूयॉर्क की तस्वीर लगाई है। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर जमकर तीर चलाए। आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखा होगा, ये वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ये फोटो है। देखिए, इसको जाके आप चेक कर लीजिएगा। ये न्यूयॉर्क की बफेलो लिवर की है। अब इन्वायरमेंटल क्लीनिनेस के ऊपर ये फोटो है, और ये जानते कहां की है? द मोस्ट फेवर्ड एंड सॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ चिर युवा ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, राहुल गांधी जी का, थाईलैंड के। देश के कई शहरों में कांग्रेस अपना घोषणा पत्र लॉन्च करने जा रही है। दिल्ली में घोषणा पत्र की लॉन्चिंग के बाद शनिवार को जयपुर में सोनिया गांधी और खड़गे कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करेंगे और शाम 7 बजे हैदराबाद में राहुल गांधी कांग्रेस का घोषणा पत्र लॉन्च करेंगे। कांग्रेस हमेशा से ये दावे करती है कि आजादी के बाद से ही देश के विकास में उसका योगदान रहा है। इस पर भी बीजेपी ने पलटवार किया है। पर ये बताइए, 47 में सुई नहीं बनती थी, आपको पता है? भारत का पहला पावर प्रोजेक्ट शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट 1902 में मैसूर में शुरू हो गया था, मगर सुई नहीं बनती थी। अच्छा, ये बताइए, सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिल गया था 1930 में, मगर सारे पढ़ने के संस्थान तो नेहरू जी ने खोले थे। तो नेहरू जी के बनने से पहले, जिसे आइंस्टीन की थ्योरी में कहते हैं ना कि वो पोस्ट में जाके, शायद वो बैक उसमें जाकर उन्होंने बना दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र और बीजेपी के संकल्प पत्र का मतलब समझाया है। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करने में पहली बाजी जरूर मार ली है, लेकिन 5 न्याय और 25 गारंटी को पूरा करने के लिए कांग्रेस की लीडरशिप में यूपीए को पहले 272 का आंकड़ा भी छूना पड़ेगा।